आप सभी से नीट 2024 के लिए 100 डे स्ट्रैटेजी प्लान शेयर करूं। मैं आप सभी के सामने खूबसूरत बात रखने वाली हूं। आपको पता है आपके अगले 3 महीने की मेहनत आपकी जिंदगी बदल सकती है। हो सकता है आप में से काफी बच्चों को ये बात ऑलरेडी पता हो, लेकिन इसकी गहराई का अंदाजा भी है तुम्हें। 5 मई 2024 को शाम 5:20 के बाद जब तुम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, और जैसे ही तुम उन्हें दिखोगे वो पूछेंगे पेपर कैसे हुआ। कैसा लगेगा अगर तुम उन्हें कहो इस बार हो जाएगा? क्या उस सुकून को महसूस कर सकते हो? आसपास बहुत शोर शराबा चल रहा होगा, सब लोग पेपर डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन तुम और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच का वो छोटा सा कॉन्वर्सेशन कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारे शोर शराबे को शांत कर देगा और इतना ज्यादा पीस तुम्हें देगा ना बच्चे। किसी और रीजन के लिए ना सही, कम से कम उस सुकून भरे मोमेंट के लिए तो पढ़ लो। 20 लाख से ज्यादा बच्चे नीट 2024 में अपियर होंगे। तुम्हारे पास महज 3 महीने बचे हुए हैं और खूब सारा पेंडिंग सिलेबस। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर तुम्हारे मन से वो आवाज आ रही है अभी भी पॉसिबल है, तो इस आवाज को दबने मत दो। खुद को एक मौका जरूर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उम्मीद की इतनी सी भी किरण तुम्हें दिख रही है ना, तो उस किरण को पकड़ो और डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ प्रिपरेशन करो। आजकल एक मूवी काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, 12th फेल नाम से। आई एम श्योर आप में से काफी बच्चों ने मूवी देखी भी होगी और मोटिवेट भी जरूर हुए होंगे। एक आईपीएस ऑफिसर की कहानी, जिनके पास प्रिपरेशन के दौरान 2 वक्त की रोटी खाने का इंतजाम तक नहीं था। फैमिली में मुसीबतों का पहाड़ था और यहाँ तक कि ये तक नहीं पता था कि उन्हें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी किस तरीके से है। लेकिन एक चीज ठानी हुई थी, किसी भी हाल में ये एग्जाम क्रैक करके बताना है, और नतीजा यही निकला कि वो आईपीएस ऑफिसर बन गए। तुम सभी नीट एस्पिरेंट्स मेरी जान, तुम लोगों के पास तो स्ट्रैटेजी मोटिवेशन का भंडार है। यूट्यूब पर कोई भी टॉपिक सर्च करो, जब भी तुम डिमोटिवेट हो रहे होंगे तुम्हें उससे रिलेटेड बतेर वीडियोस दिख जाएंगी। तुम्हारे पास स्ट्रैटेजी गाइडेंस की आई डोंट थिंक कोई कमी पड़ने वाली है। बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स, मेंटर्स तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज तक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सारे एक्सक्यूजेस तो नहीं आने चाहिए कि मेरे पास स्ट्रैटेजी नहीं है, मोटिवेशन की कमी हो रही है, रिसोर्सेज नहीं है। जरा आंखें खोल कर देखो, बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए, तुम्हारे गोल तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब वो मेहनत कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? जिस तरीके से मैदान में जंग लड़ने से पहले हमें उस जंग लड़ने की तैयारी करनी होती है, उसी तरीके से अगले 3 महीने में रिग्रेस प्रिपरेशन करने से पहले तुम्हें खुद को उस चीज के लिए तैयार करना होगा। सबसे पहले मिनिमम 6 घंटे की नींद लेना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ऐसी सोशल मीडिया ऐप जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है, उसे अभी इसी वक्त अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि वो कहीं भी तुम्हारे स्कोर को बढ़ाने में मदद नहीं करेगी। जंक फूड और नेगेटिव पीपल, ये दोनों तुम्हारे लिए घातक है मेरी जान। जितना जल्दी हो सके इनको खुद से दूर कर दो। और आखिर चीज, हर एक एफर्ट पर भरोसा करो। तुम्हारे दिन भर में जितने भी टारगेट्स तुम कंप्लीट कर रहे हो, तुम्हारा हर एक छोटा बड़ा एफर्ट तुम्हें तुम्हारे गोल तक लेकर जाएगा। तो खुद की प्रिपरेशन पर तुम्हें भरोसा रखना है। ये 4 पॉइंट्स ध्यान में रखो और तुम तैयार होंगे अगले 3 महीने में नीट क्रैक करने के सपने को पूरा करने के लिए। अब इन 4 रिसोर्सेज की आप लोगों को प्रिपरेशन के दौरान जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स। आपके पास चाहे कोई रेफरेंस बुक है नहीं है, चाहे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करी हुई है नहीं करी हुई है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की एनसीईआरटी की किताबें होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो आप लोगों को एनसीईआरटी की थरो रीडिंग करनी है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक तीनों सब्जेक्ट का आप लोगों के पास होना चाहिए, ताकि जैसे एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो, क्वेश्चंस करने के बाद आप लोग एनालाइज कर सको कि सच में उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स मेरे स्ट्रांग हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तीसरा, मॉक टेस्ट पेपर की बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे, आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लेवल को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। नीट 2024 अपडेटेड सिलेबस बेस्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए आप ओसवाल बुक्स की 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर की बुक यूज कर सकते हैं बच्चों। इस बुक में प्रोवाइडेड 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में दिए हुए सारे क्वेश्चंस आपके नीट अपडेटेड सिलेबस बेस्ड ही हैं। हर एक मॉक टेस्ट पेपर के साथ आप लोगों को ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई हुई है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा। मॉक टेस्ट पेपर्स के अलावा आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्विक रिवीजन करने के लिए माइंड मैप्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं और तीनों सब्जेक्ट्स के डिफिकल्ट टॉपिक्स को याद करने के लिए निमोनिक्स भी प्रोवाइड कराए हुए हैं। बुक में आप लोगों को एक क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, जिसे स्कैन करते हुए आप नीट 2021, नीट 2022, नीट 2023 का सॉल्व पेपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस बुक में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का प्रीवियस 10 इयर्स का ट्रेंड एनालिसिस भी मिलेगा कि पिछले सालों में तीनों सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनकर आए हैं। तो अपडेटेड सिलेबस बेस्ड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए ओसवाल बुक्स के 10 मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक आप यूज कर सकते हैं। इस बुक का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ बच्चों। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, आपकी नोट्स कॉपी। देखो, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते होंगे और आप लोगों को उन टॉपिक्स को फ्रीक्वेंटली रिवाइज करना है ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। इसीलिए एक क्विक रिवीजन की नोट्स कॉपी आप लोग जरूर बनाएंगे और सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स से रिलेटेड नोट्स वहां पर नोट डाउन करेंगे और जितने बार पॉसिबल हो सके उतने बार उन टॉपिक्स का
रिविजन करेंगे। अब मेरे बच्चे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके बारे में ध्यान से सुनिए। मैंने हमेशा हर स्ट्रेटेजी वीडियो में आप लोगों को कहा है कि डेली के टारगेट्स रखते हुए प्रिपरेशन करो। दिन शुरू होने से पहले आपको पता होना चाहिए आज मैं कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने वाला हूँ, और अगर एक दिन में तीनों सब्जेक्ट्स तुम नहीं कर पा रहे हो तो मिनिमम 2 सब्जेक्ट्स अ डे का तुम टारगेट कर लो। अब उन सब्जेक्ट्स में भी कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स करने वाला हूँ उसका प्लान भी दिन की शुरुआत में आप लोगों के पास होना चाहिए। रात सोने से पहले दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा था उसको आप रिवाइज करके सोएंगे। ये एक नई टेक्निक के बारे में रिसेंटली मुझे पता चला है एंड आई एम श्योर आप में से काफी बच्चों ने ट्राई भी करी होगी। मैं चाहती हूँ हर बच्चा इस चीज को ट्राई करे। बच्चों देखो, आज आपने दिन भर में जो कुछ भी पढ़ा, रात को जब आप रिवाइज कर रहे होंगे ना, डायरेक्टली बुक खोल के रिविजन मत करना। आप क्या करना, सपोज आपने आज बायोलॉजी में गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। अब रात को आप लोग क्या करेंगे, oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड जो कुछ भी आपको याद है फटाफट से एक कॉपी में नोट डाउन करिए। आप नोट करते हुए आप लोग प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग, इस चीज पर ध्यान मत दीजिए, बस कीवर्ड्स ध्यान रखिए। अच्छा, oogenesis की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है वो आपने लिख दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस की कब स्टार्ट होती है, मेयोटिक डिवीजन कितने होते हैं, वो सारी चीजें आपने लिख दी। एट द एंड क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, कितने प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है, वो सब आपने लिख दिए। अब देखिए कि क्या कोई ऐसा पॉइंट था जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था लेकिन आप लोग यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाए। जो पॉइंट आप मेंशन नहीं कर पाए थे उसको एनसीईआरटी की बुक से रीरीड करिए, यानी कि वो ऐसा पॉइंट है जो आप भूल गए थे जिसे आपको रिवाइज करने की जरूरत है। इसे कहते हैं रिकॉल सेशन। तो डेली आप लोग तीनों सब्जेक्ट में जो कुछ भी पढ़ेंगे, रात को रिवाइज करते हुए सबसे पहले आप लोग एक रिकॉल सेशन रखेंगे। उसमें आप देखेंगे कि कितनी चीजें आपको दिन भर के पढ़े में से याद थी, जो चीजें आप भूल गए उसका आप रिविजन करेंगे। एक बार उन भूली हुई चीजों का रिविजन कर दिया, उसके बाद पूरे टॉपिक का रिविजन कर लीजिए। सपोज अगर आप लोगों ने ये पॉइंट मिस कर दिया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्यूबर्टी से शुरू होती है लेकिन oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही शुरू हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को पहले आपने एनसीईआरटी से रीड किया। ये वो पॉइंट था जो आप भूल गए थे, लेकिन अब पूरा टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis पूरा टॉपिक भी आप लोग एनसीईआरटी से रीड करेंगे। इस तरीके से आप लोगों को रात को सोने से पहले रिकॉल सेशन भी रखना है और फिर पूरे टॉपिक का कंप्लीट रिवीजन भी करना है। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा, पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है, पर चैप्टर मिनिमम 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और उन क्वेश्चंस में नीट के प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस भी आप लोग जरूर इंक्लूड करेंगे। वीकली एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हफ्ते पहले आपकी प्रिपरेशन का जो लेवल चल रहा था, मेक श्योर कि एक हफ्ते बाद उस प्रिपरेशन के लेवल में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो जरूर आया हो। और बच्चों, अगर आप लोग अभी 0% या 20% प्रिपरेशन लेवल पर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल ना रखें। अगर आप लोगों की अभी नीट का सिलेबस मिनिमम 20% भी कवर नहीं हो रखा है तो आप लोग प्लीज वो 700 प्लस वाला मार्क सेट ना करें। आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी में कितना मिनिमम स्कोर चाहिए गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पाने के लिए, पहले उस स्कोर को अपना टारगेट स्कोर बनाएं। सपोज अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आप लोग टारगेट कर ले कि मुझे इस साल नीट 2024 में किसी भी हाल में 620 तो लेकर आने ही आने हैं। उससे ज्यादा लेवल की प्रिपरेशन हो गई बहुत अच्छी बात, लेकिन मिनिमम इतने तो लेकर ही आने हैं। रिजर्व कैटेगरी से हैं, सपोज एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 550 टू 560 तो मुझे लेकर ही आने हैं। ये मिनिमम टारगेट सेट करो, उसके अकॉर्डिंग तैयारी करो। जब उतना सिलेबस कवर हो जाए तब जाकर बाकी सिलेबस कवर करने शुरू करना। हर एक सब्जेक्ट के सबसे पहले इजी और मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स कंप्लीट कर देना बच्चों, ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो। बायोलॉजी की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की मेरी प्लेलिस्ट चेक करिएगा। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट की टॉपिक वाइज वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है। नीट बायोलॉजी सिलेबस से टॉपिक वाइज क्विक रिवीजन करवाने के लिए मेरी नीट बायोलॉजी सुपर शॉर्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट चेक करिएगा। खूब सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन हुए हैं। देखो, अभी भी पॉसिबल है और तुम पॉसिबल करके बताओगी। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। आप लोगों का नीट 2024 का मिनिमम टारगेट स्कोर कितना है, एक रियलिस्टिक टारगेट स्कोर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने कौन सा वो रियलिस्टिक टारगेट स्कोर अपने लिए टारगेट किया हुआ है फॉर नीट 2024। मेंशन योर रियलिस्टिक टारगेट स्कोर फॉर नीट 2024 in the comment section of this video. Thank you so much for watching.